हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल लैब का एक्सपेरिमेंट नंबर 3 परफॉर्म करेंगे, जिसका टाइटल है रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग। हार्डनेस एक प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है मटेरियल की, कि एक मटेरियल स्क्रैच या इंडेंटेशन के अगेंस्ट कितना रेजिस्टेंस शो करता है, इसको हार्डनेस कहते हैं। हार्डनेस जो है हम 3 तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं, जिसमें एक है ब्रेनल हार्डनेस टेस्टिंग, दूसरा रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग और तीसरा विकर हार्डनेस टेस्टिंग। ब्रेनल हार्डनेस टेस्टिंग पे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे। आज हम रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे कि रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग में मटेरियल की हार्डनेस प्रॉपर्टी किस तरह कैलकुलेट की जा सकती है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसमें कौन से इंडेंटर यूज़ होते हैं, ये सब आज हम इस एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे। रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होता है वो ये है रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर। इसकी ये डिस्प्ले है, ये स्क्रीन। एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले हम रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग के प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, प्रिंसिपल को समझेंगे कि रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग किस प्रिंसिपल पे काम करता है। रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग में हम पहले इंडेंटर की मदद से एक 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे, जो कि माइनर लोड कहलाता है, जो इस डायग्राम में फिगर ए में आपको दिखाई दिया गया है। इस माइनर लोड की वजह से मटेरियल में कुछ डिप बन जाएगा और इसको हम x1 का नाम दे देंगे। उसके बाद हम फाइनल लोड अप्लाई करेंगे, जो कि हमारे स्केल पे डिपेंड करेगा। अगर हम स्केल A यूज़ कर रहे हों तो हम 500 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे, और अगर हम स्केल B यूज़ कर रहे हैं तो हम 1000 न्यूटन फोर्स जो है वो अप्लाई करेंगे, और अगर हम स्केल C यूज़ कर रहे हैं तो हम फिर 1500 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर स्केल C हम यूज़ कर रहे हैं तो फिगर B में हम मेजर लोड, जो हमारा फाइनल लोड कहलाएगा, वो अप्लाई करेंगे, जिससे हमें x2 डिप जो है वो हासिल होगा, और फिर x2 से x1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे हमें एक x की वैल्यू मिलेगी। तो इससे जो हमें डिप मिलेगी, यही रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग की मेजरमेंट्स है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। अभी हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। मैं ऑपरेटर्स को ऑन कर रहा हूँ। जैसे ही यहाँ से हम पावर ऑन करेंगे तो ये डिस्प्ले जो है सामने आ जाएगी। इसमें हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम ए स्केल यूज़ कर रहे हों तो उसके लिए कौन सा लोड यूज़ करेंगे, अगर स्केल बी उसके लिए कितना लोड, और स्केल सी के लिए कितना लोड, तो वो यहाँ से हम वो स्केल जो है चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ करें अभी जो ये HR1 है, हम HRA स्केल जो है वो यूज़ करते हैं, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे हमें HRA जो है स्केल मिल जाता है। और अगर HRB मुझे सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। तो हम अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो HRC में, यानी C स्केल में परफॉर्म करेंगे। तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसकी ये जो दूसरी नंबर पे ये वैल्यू है, कन्वर्ट वैल्यू HV। अगर हम रॉकवेल में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हों और हम चाहते हैं कि यही सेम रिज़ल्ट जो है विकर के वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ये ड्वेल टाइम है, यानी कितने टाइम के लिए हम लोड जो है अप्लाई करते हैं, और ये नंबर ऑफ़ सेव्ड वैल्यूज़ है कि इसमें अभी कितने नंबर ऑफ़ सेव्ड वैल्यूज़ है। यहाँ पे इंडेंटर का जो टिप है वो डायमंड का है, तो इसीलिए जब हम रॉकवेल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डायमंड का टिप जो है वो सेलेक्ट हो जाता है। ये इंडेंटर है, डायमंड इंडेंटर रॉकवेल में हम यूज़ करते हैं, जबकि ब्रेनल में अगर आपको याद हो तो हम ब्रेनल में स्टील बॉल यूज़ करते हैं, और इसका ये जो टिप है ये डायमंड टिप है,
तो इसीलिए इसको डायमंड इंडेंटर कहते हैं। ये यहाँ से हम इसको फिट करते हैं। तो ये हमने इंडेंटर लगा दिया, यहाँ से हमने स्केल सेलेक्ट कर दिया। अभी हम ये स्पेसिमन रखेंगे, इस स्पेसिमन को हम टेस्ट कर रहे हैं कि इसकी हार्डनेस कितनी है, और वो भी रॉकवेल के प्रिंसिपल पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनिशियल में हम एक माइनर लोड लगाएंगे, और वो लोड जो है वो 100 न्यूटन होती है। उसके बाद हम मेजर लोड अप्लाई करेंगे, और वो लोड जो है वो 1500 न्यूटन होगी। तो वो जो माइनर लोड है, जब मैं इस स्क्रू को घुमाऊंगा क्लॉकवाइज, तो ये टेस्टिंग टेबल जो है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जैसे ही ये इस इंडेंटर के साथ टच होगा और इस व्हील को जितना मैं टाइट करूंगा, तो उस टाइटनेस से इस पे 100 न्यूटन फोर्स जो है वो अप्लाई हो जाएगी। और उसकी मेजरमेंट जो है यहाँ पे एक लाइन आएगी, जो जितना मैं इसको टाइट करूँगा तो ये इंक्रीज़ होती जाएगी, और एंड पे मैं जब ये बीप का आवाज़ देगी तो मैं इसको छोड़ दूँगा। तो ये इनिशियल जो है इस पे लोड अप्लाई हो जाएगी। अभी ये देखें, ये बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और जैसे ही ये 100 पर पहुँचेगी तो ये मीन कि ये 100 न्यूटन फोर्स जो है वो इनिशियल अप्लाई हो गया, और इसने बीप की आवाज़ भी निकाल ली। हमने इसको 20 सेकंड का ड्वेल टाइम दिया था। 20 सेकंड के लिए इस पे लोड जो है वो अप्लाई हो जाएगी, और हमें रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। ये आपको सेकंड नज़र आ रहा है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी लोड जो है वो रिलीज़ हो गई, और अभी ये इसकी कैलकुलेशन करेगा। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि वो टिप जो है वो हमें मिल जाती है, ये इक्विपमेंट जो है ऑटोमेटिक है, उसी डिप्थ को मेजर करेगी, फार्मूले में पुट करेगी, और आपको डिस्प्ले में जो है रिज़ल्ट दे देगी। इसकी ये जो कीज़ बटन है, ये अप एंड डाउन के लिए, सिलेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। ये लेफ़्ट राइट के लिए, ये ओके के लिए है। ये डिलीट का बटन है। अगर आपके पास सेव्ड एक्सपेरिमेंट्स हो, उसको डिलीट करना चाहते हो तो ये डिलीट का बटन दबाएंगे। अगर डिस्प्ले लाना चाहते हो तो ये डिस्प्ले की। इसके अंदर एक माइक्रो प्रिंटर है। अगर आपको यही वैल्यू प्रिंट फॉर्म में चाहिए तो आप इस प्रिंट का बटन दबाएंगे और आपको एक प्रिंट की वैल्यू। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग की समझ आ गई होगी, इक्विपमेंट पे भी समझ गए होंगे, उसके वर्किंग प्रिंसिपल पे भी समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो विकर हार्डनेस टेस्टिंग पे होगी। थैंक यू।